गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में ही कराने वाली हूँ। पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को ज़रूरी है समझना कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस कीमत पर किसी सामान को खरीदा जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको 10 रुपये में मिल रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। ठीक है, तो प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड, ये आपका हो जाता है कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर सामान को खरीदा जाता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, जिस कीमत पर बेचा जाता है वो आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तब हो जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाता है आपका प्रॉफिट परसेंट। लॉस क्या होता है, लॉस तब होता है जब आप किसी सामान को खरीद रहे हैं ज़्यादा कीमत पर और बेच रहे हैं कम कीमत पर। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब यहाँ पे लॉस हो जाता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लॉस परसेंट निकलता है। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रही हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी सामान को ख़रीदा है 400 रुपीज़ में। ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं 420 रुपीज़ में। तो क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सिंस सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस कितना, 420 माइनस 400, मतलब 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब प्रॉफिट आपका 20, कॉस्ट प्राइस है 400 और इंटू 100, ये दोनों जीरो कट गया इससे, 4×5 = 20, तो आपको कितना हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आप सामान खरीद तो रहे हैं 400 रुपीज़ में, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में है, मान लीजिए 300 रुपीज़ में बेचा है। तो आपको दिख ही रहा है कि आप खरीदे हैं ज़्यादा पे और बेच रहे हैं कम पे, तो आपको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो गया है, 400 माइनस 300, मतलब आपको 100 रुपीज़ का नुकसान हो गया। ठीक है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला है। लॉस हो गया आपका 100, कॉस्ट प्राइस कितना था 400 और इंटू 100, ये दोनों जीरो कट गया इससे, और 425 से 100, मतलब कितना जाएगा आपको, 25% का लॉस हो गया। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला लिखवा देती हूँ, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है, कुछ फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। गेन या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गेन और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 when gain percent is given। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। 6 नंबर पे है, व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन, तब कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, और सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू
100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सकता है। मैं इन फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक समझा देती हूँ अभी, ठीक है, बाकी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। जब गेन परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए CP है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है तो समझ लीजिए कि ये C जो है आपका वो नीचे आ जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये जो 100 प्लस प्रॉफिट है वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस निकालना है, देखिए C से ये नीचे आता है, मतलब C का जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, ये नीचे दिखाता है। जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस देखिए ये आपका ये एस से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो याद होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, या SP निकालना है लॉस के केस में, तो देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान है कि प्लस जब प्रॉफिट है मतलब प्लस करना है, लॉस है इसका मतलब माइनस करना है, ठीक है। देखिए लॉस यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, लॉस यहाँ भी माइनस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को याद रखने का टेक्निक है, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस प्रकार से याद करेंगे तो, ठीक है। एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ, चाहे आपको गेन परसेंट दिया गया है या लॉस परसेंट दिया गया है, जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसके हिसाब से हम लोग को यदि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, देखिए C आपका लाइन नीचे आ रहा है तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन, ये देखिए C का लाइन नीचे है तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस ये S आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, कॉस्ट सेलिंग प्राइस जब आपको लॉस दिया गया है तो देखिए ऐसे हो जाएगा, CP 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। अब आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए, हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। ये आपका एग्जाम्पल देखिए, मोहित बॉट अ CD फॉर ₹750, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ CD, बॉट मतलब खरीदना, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ CD कितना दिया गया है ₹750, ठीक है। एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ CD कितना दिया गया है ₹850, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो आपको दे दिया गेन परसेंट, इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया रहता, आपको क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट, तब हम लोग को कैसे पता चलता है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है, 850 है, जो 750 से ज़्यादा है, तो आप लिखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट, और गेन लिख सकते हैं। तो गेन इज इक्वल टू कितना हो रहा है गेन, SP माइनस CP। SP कितना है 850 माइनस 750, कितना हो गया 100 रुपीज़ का गेन हो गया। अब गेन परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। गेन कितना देखिए 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 750, और इंटू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसे कट गया इससे 25 3 25 4 कितना हो गया 40/3%। इतना भी आपका आंसर सही है, यदि आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और 13.33% ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रोहित परचेज अ टेबल फॉर ₹1260। रोहित ने एक टेबल खरीदा है जिसकी कीमत आपको दी गई है 1260, लेकिन उसके टॉप पर कुछ स्क्रैचेस हो गए थे जिसकी वजह से उसको 1197 रुपीज़ में उसको बेचना पड़ा, ठीक है।
तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना दिया गया है, ₹1260, और सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना दिया गया है, ₹1197। अब आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो देयर इज लॉस। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका 1260 माइनस 1197 इज इक्वल टू 63 रुपीज़। ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस कितना है 63, कॉस्ट प्राइस कितना है 1260 इंटू 100, और ये परसेंट 63 20 जा और 25 से कितना आ गया आपका आंसर 5%। तो आंसर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। अब मैं एक और टर्म आप लोगों को समझा रही हूँ, ये है ओवरहेड चार्जेस। ये ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदने गए हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में या लेबर चार्जेस या रिपेयरिंग चार्जेस या कुछ टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, ओवरहेड चार्जेस कहलाता है। और ये सब किस में जुड़ जाता है, ओवरहेड चार्जेस किस में जुड़ जाता है, आपको कॉस्ट प्राइस में इसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जितना भी ओवरहेड चार्जेस है वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देती हूँ ताकि ये कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये आपका एक क्वेश्चन है जो मैं ओवरहेड चार्जेस के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, मोहनलाल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹12,000। ठीक है, मोहनलाल ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, कितने का खरीदा, 12,000 का खरीदा। फिर उसमें खर्च किया ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है उसका रिपेयरिंग है या साफ़ सफाई है, इन सब से रिलेटेड खर्चे उसके कितने हुए, 2,850। ठीक है, फिर उसको उसने किसको बेच दिया, अपने फ्रेंड को बेच दिया 13,860 रुपीज़ में। अब आपको पूछा गया कि क्या उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, यदि गेन है तो गेन परसेंट निकालिए, लॉस है तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा, क्योंकि खरीदा तो उसने 12,000 में था, लेकिन उसके ऊपर में कुछ खर्च किए हैं उसने, तो ये जो ओवरहेड चार्जेस कहलाए, क्या कहलाए, ये ओवरहेड चार्जेस। इस चार्जेस को मैं उसमें ऐड कर दूँगी तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना दिया गया है, 12,000। ठीक है, स्पेंट ऑन ओवरऑलिंग कितना हो गया, 2,850 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, आप इसको ऐड कर दीजिए, 14,850। ये इतना उसका एक्चुअल कॉस्ट पड़ा उस मोहनलाल को। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है, 13,860 रुपीज़। ठीक है, इतने में उसने बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सिंस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो देयर इज अ लॉस। लॉस हो रहा है, आप पहले लॉस निकाल लीजिए, लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 14,850 माइनस 13,860 इज इक्वल टू 990 रुपीज़। ये आपका निकल गया लॉस। अब लॉस परसेंट निकाल लीजिए, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, लॉस है 990, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 14,850 इंटू 100 और ये परसेंट। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, 11 9 सा 11 1 सा 11 3 सा 11 5 सा। ठीक है, 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 5 जा 45, 100/15% इज इक्वल टू 62/3%। तो
तो लॉस परसेंट कितना निकल गया 62/3%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, राजू बॉट एन अलमीरा फॉर ₹6,250। मतलब राजू एक अलमीरा खरीदा है जिसकी कीमत है 6,250, लेकिन उसने 375 उसके रिपेयर में खर्च किया है। तो ये रिपेयर किस में जाएगा, आपको समझ में आ रहा है? ये आपका ओवरहेड चार्जेस है। ठीक है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ओवरहेड चार्जेस कह सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपका अलग होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा कितना है, ₹6,250। ठीक है, स्पेंट ऑन रिपेयर कितना आ गया, ₹375। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5266, ये आपका हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मतलब खरीदा था उसने 6,250 में, उसके रिपेयर में खर्च किया 375, तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया ₹6,625। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6,890 ठीक है। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, लिख सकते हैं सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका 6890 माइनस 6625। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया देखिए, ₹265। ठीक है, अब प्रॉफिट मिल गया हम लोग को, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, तो 265 अपॉन कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा, ये टोटल वाला। ठीक है, 6625 इंटू 100%, 265 25 जा और 25 4 जा, कितना आ गया आपका आंसर 4%। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या दिया गया देखिए, अ वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट ₹24.125, मतलब ₹125 में उसने 20 ऑरेंजेस खरीदे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक का नहीं दिया गया है, या कॉस्ट प्राइस, सिंपली कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया हम लोग को। हम लोगों को ये दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹125, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा बताइए, ₹125 अपॉन 20। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जा, मतलब कितना देगा 25/4 रुपीज़। एक ऑरेंज का कीमत इतना होगा। ठीक है, फिर क्या किया उसने, सोल्ड देम एट ₹90 पर डजन। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ये आपको गिवन है, मतलब 12 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आपको दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मतलब 12 ऑरेंज, कितना दिया गया आपको, ₹90। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 12, 2 6 से 12 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, कितना हो गया आपका 15/2 रुपीज़। ठीक है, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया एक ऑरेंज का, सेलिंग प्राइस निकल गया एक ऑरेंज का। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना निकल गया, 25/4 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना निकल गया, 15/2 रुपीज़। अब 15/2 और 25/4 में कौन सा बड़ा कंपेयर कर लेते हैं, 25/4 और 15/2 है, यहाँ पे 4 है तो मैं इसको भी 4 कर देती हूँ, तो कितना लगेगा देखिए 30/4। तो ये ज़्यादा हो रहा है आपका, ये ज़्यादा है, मतलब 15/2 इज़ ग्रेटर देन 25/4। दिस implies that selling price is greater than cost price, so there is a profit is equal to selling price minus cost price। selling price कितना है आपका, ये है आपका selling price, कितना आ गया 30/4
माइनस 25/4 मतलब 5/4 हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल लेती हूँ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट कितना है 5/4। कॉस्ट प्राइस कितना है एक का 25/4 और इंटू 100। ठीक है, परसेंट। इसको कैसे सॉल्व करते देखिए, 5/4 है, ये उल्टा हो जाएगा 4/25 इंटू 100%। ये 4 इससे कट गया, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 0 मतलब कितना जाएगा 20%। ठीक है, बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन बनाना। आपको 20 का दिया है, आप एक का निकाल लिए कॉस्ट प्राइस, और पर डजन मतलब 12 का सेलिंग प्राइस दिया था, एक का निकाल लिए, तो दोनों सेम हो गया। एक का कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया, एक का सेलिंग प्राइस मालूम चल गया। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस वो समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स कराई हूँ। कोशिश किया है कि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इजी वे में सॉल्यूशंस देते रहूं और आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।